क्षेत्र राजनीतिक हो या प्रशासनिक, फिल्म जगत हो या सामाजिक, बंधन समाचार के माध्यम से हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को आपसे मिलाने के लिए हम लेकर आते हैं हमारा प्रोग्राम रूबरू, और हम देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो देखते रहिए रूबरू। नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार की पेशकश रूबरू में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सब ब्राह्मण महासभा महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश उपाध्यक्ष शुचि शर्मा जी। तो आइए जानते हैं उनसे उनके बारे में। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। मैम, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। मैं सबसे पहले तो बंधन समाचार का बहुत बहुत आभार करती हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। और परिचय, मैं शेरकोट की निवासी हूँ। शेरकोट जो कि ब्रश नगरी के नाम से जाना जाता है। और एक और संयोग की बात है कि इस ब्रश व्यवसाय को शेरकोट नगरी में लाने वाले मेरे पूजनीय ससुर जी पंडित रमेश चंद शर्मा, और मैं उनके सबसे छोटे तीसरे सुपुत्र शरद चंद शर्मा की धर्मपत्नी हूँ जी। तो मैम, जैसे आप सब ब्राह्मण महासभा से जुड़ी हुई हैं, तो आपने किस चीज से प्रेरित होकर ये ज्वाइन किया? देखिए, सर्व ब्राह्मण महासभा वैसे तो एक संगठन विशेष को सपोर्ट करता है जी। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है कि ब्राह्मण वर्ग के लिए है। प्रेरित होने की बात यह है कि प्राय समाज में हर एक वर्ग में सभी जातियों के अपने अपने संगठन बने हुए हैं। मेरे बचपन से ही मेरे पिता को मैंने कहते सुना था कि ब्राह्मण वर्ग वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर होते हुए भी पिछड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वह बिखरा हुआ है। तो इस बिखराव को संगठित होने की आवश्यकता है। तब ये बातें उतनी समझ में नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ जब मैंने स्वयं ये अनुभव किया कि वास्तव में ब्राह्मण को जितना सक्षम, जितना सशक्त या आर्थिक रूप से भी जितना समृद्ध होना चाहिए, वह उतना नहीं है। मेरे पति पंडित शरद चंद शर्मा जी, वो भी ब्राह्मण सभा के पुरुष प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। किंतु अक्सर मैंने देखा कि जब भी कोई समस्या आती थी महिलाओं से संबंधित, तो वह उसे मेरे साथ शेयर करते थे या मेरे से उन महिलाओं की बात कराते थे। तो मुझे ये बात महसूस हुई कि महिलाओं की समस्या को भी आगे बढ़ाने के लिए, डेस्क तक पहुंचाने के लिए, पटल तक लाने के लिए एक महिला का प्रतिनिधि होना शायद अच्छा होगा। तब मैंने कई बार मेरे सामने ये ऑफर आया, किंतु मैंने उस तरफ जाना मेरी रुचि नहीं थी। किंतु जब मैंने महसूस किया तो फिर मुझे इसमें मैंने ये उपाध्यक्ष का पद स्वीकार किया, और इसके लिए कार्य करने में मुझे अच्छा लगा जी। तो मैम, जैसे आप एक हाउसवाइफ हैं, और हाउसवाइफ होने के साथ साथ आप सब ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय संगठन में भी एक जिम्मेदार पद पर हैं, और साहित्यिक क्षेत्र में भी आप सक्रिय हैं, और जहाँ तक हमें लगता है कि आप सामाजिक संगठनों में भी काफी सहभागिता करती हैं। तो आप इन दोनों चीजों को कैसे मैनेज करती हैं? सही बात है। वैसे तो मैं समझती हूँ कि अपने आप में हाउसवाइफ होना एक कंप्लीट वुमेन होना है, क्योंकि हाउसवाइफ केवल एक हाउसवाइफ नहीं होती। हाउसवाइफ होने के लिए एक अच्छा प्रबंधक होना पड़ता है, एक अर्थशास्त्री होना पड़ता है, एक त्याग और तपस्या को भी साथ में रखकर चलना पड़ता है। कुल मिलाकर के हाउसवाइफ अपने आप में एक टीचर भी है, एक प्रबंधक भी है, और एक अर्थशास्त्री भी है। किंतु यदि अपने भीतर कोई रुचि है और उसके लिए हमारे मन में कुछ करने का जज्बा होता है, तो वो चीज़ें अपने आप अनुकूल होती चली जाती हैं। जैसा कि आपने अभी कहा कि साहित्य के क्षेत्र में बचपन से ही मुझे साहित्य के क्षेत्र में रुचि रही है। विशेषकर कविताओं का लिखना और पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगा है, और ये भी मेरे पिता से ही मुझे विरासत में मिला है, क्योंकि वह बहुत अच्छे कवि रहे हैं, पंडित श्री कृष्ण शर्मा, और उन्हीं से मुझे कविता लिखने की प्रेरणा भी मिली है, और इसके लिए माँ सरस्वती की कृपा भी मैं अनुभव करती हूँ। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ी सी कई बार उलझनें आती हैं, किंतु परिवार का सहयोग और 5 सा के मूल मंत्र जो मेरे गुरुदेव से मुझे प्रेरणा में मिले हैं, पूजनीय दादा भगवान के द्वारा, कि हमारे भीतर में संकल्प हो, साहस हो, सहन शक्ति हो, समर्पण हो और समय प्रबंधन की कला हो, तो हम कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं और किसी भी सोपान तक जा सकते हैं।
तो जैसे आप सब ब्राह्मण महासभा महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो आप महिलाओं को लेकर किन मुद्दों पर काम कर रही हैं, थोड़ा ये बताइए। महिलाओं को लेकर के वैसे तो आजकल महिलाओं के प्रति बहुत सारे कानून बने हुए हैं, उनके अधिकार के प्रति वो जागृत हैं, कानून के प्रति भी उनको जागृति है, अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागृति है, किंतु फिर भी सामाजिक परिवेश में कुछ बातें ऐसी आ जाती हैं जैसे कि मानसिक कुंठा का शिकार हो जाती हैं। कई बार स्त्रियां अपनी बात को वह परिवार की सीमा के बाहर नहीं रख पाती हैं, कई बार आर्थिक रूप से भी पिछड़ी हुई होती हैं, कई बार घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। उन सबको लेकर के यदि कोई खुलकर हमें अपनी बात पहुंचाता है तो हम उसको जहां तक हो सकता है वहां तक सपोर्ट करते हैं और उसके परिवार से भी बातचीत करके उसको हम उसके मनोबल को बढ़ाते हैं और उसकी समस्याओं को सुलझाने का पूरा प्रयास करते हैं। इसके अलावा जैसी भी उनकी आवश्यकता होती है उसके अनुरूप हम उन्हें पूरा सहायता देने का प्रयास करते हैं। इसके लिए केवल मैं ही नहीं बल्कि हमारे महिला प्रकोष्ठ की पूरी टीम सहयोग करती है। तो मैं अपनी सर्व ब्राह्मण महासभा महिला प्रकोष्ठ की टीम का भी धन्यवाद करती हूँ इसके लिए। जी मैम, बिल्कुल मैम। तो मैम जैसे आप साहित्यकार भी हैं और आपकी एक पुस्तक का विमोचन भी हुआ है, तो पहले तो आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए और थोड़ा ये बताइए कि आपके भी आगे क्या प्लानिंग है। देखिए, जैसा कि अभी मैंने बताया कि साहित्य में विशेषकर काव्य में मेरी रुचि प्रारंभ से है। हरिवंश राय बच्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, जो भी हमने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ा है उन कवियों से भी मैं बहुत प्रेरित रही और समाज की समसामयिक परिस्थितियों को लेकर, समस्याओं को लेकर के भी बहुत सारे विचार मन में आते हैं। तो उनको लिख कर के मैंने पहले तो ऐसे ही लिखा और छोड़ दिया, किंतु जब धीरे धीरे थोड़ा गृहस्थी के कार्यों से थोड़ा सा समय मिलना प्रारंभ हुआ तो मेरे परिवार ने मेरे को ये विचार दिया और मुझे सहयोग दिया कि आप अपनी पुस्तक को प्रकाशित कराइए। तो अभी पिछले 2 वर्ष पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन मैंने अपनी पुस्तक गंतव्य की ओर का विमोचन कराया और बहुत ही लोकप्रियता उसको मिल भी रही है और उसमें सभी प्रकार की रचनाएं हैं, प्रेम से संबंधित हैं, श्रृंगार से संबंधित है, समसामयिक परिस्थितियों से संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है, ज्ञान और आध्यात्म से संबंधित है, हर प्रकार का उसके अंदर विषय है। और आगे भी मेरी 2 पुस्तकें अभी प्रकाशन पथ की ओर हैं, लगभग तैयारी है और जिसमें एक राधा कृष्ण के आध्यात्मिक प्रेम के विषय में है और एक सामाजिक विषयों पर है। वो भी मैं जल्दी ही शायद उसको इस सोपान तक पहुंचा पाऊं। जी, ये मेरी योजनाओं में है। जी, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत आभार। जी, तो मैम आपके द्वारा कोई भी लिखी हुई रचना जो आपके दिल के बहुत करीब हो, थोड़ा हमारे दर्शकों को सुनाएं। आपने कहा कि जो रचना मुझे बहुत पसंद हो अपनी पुस्तक की, वो मैं सुनाती हूँ। रचनाओं के विषय में ऐसा है कि एक कवि को अपनी सारी ही रचनाएं कुछ इस तरह से अच्छी लगती हैं जैसे कि एक माँ को अपना बच्चा, और किंतु फिर भी मैं समय को ध्यान में रखते हुए एक रचना की कुछ पंक्तियां अपने दर्शकों को और आपको बताना चाहूँगी। पुरुषार्थ के विषय में ये रचना है मेरी। जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि जितनी हमारी चादर हो उतने हमें पांव फैलाने चाहिए, किंतु मैं समझती हूँ कि यदि हम केवल चादर को ही देखते रहेंगे तो नई संभावनाएं जन्म नहीं ले पाएंगी। इस विषय पर लेकर के मैंने एक रचना लिखी है जो मैं साझा करती हूँ। चादर ही यदि रहे देखते पांव नहीं फैला सकते हो, चादर ही यदि रहे देखते पांव नहीं फैला सकते हो, ताना बाना पास तुम्हारे नई चादर को बुनना सीखो। सिर्फ लकीरें दे पाएंगी नहीं लक्ष्य जो हमने साधा, सिर्फ लकीरें दे पाएंगी नहीं लक्ष्य जो हमने साधा, सिर्फ लकीरें दे पाएंगी नहीं लक्ष्य जो हमने साधा। पुरुषार्थ के पंख लगाकर मुक्त गगन में उड़ना सीखो। चादर ही यदि रहे देखते पांव नहीं फैला सकते हो, ताना बाना पास तुम्हारे नई चादर को बुनना सीखो। मिट्टी का आकार तो मिटने बनने और बिगड़ने वाला मूर्तिकार औजार हाथ है, नए खिलौने गढ़ना सीखो। मूर्तिकार औजार हाथ है, नए खिलौने गढ़ना सीखो। खड़े किनारे लहरें गिनकर पार उतरना है नामुमकिन, खड़े किनारे लहरें गिनकर पार उतरना है नामुमकिन। बाहुबल से लहर हटाओ और सागर को तरना सीखो, बाहुबल से लहर हटाओ और सागर को तरना सीखो। ये रचना मुझे विशेषकर बड़ी प्रेरणाप्रद लगती है, बहुत अच्छी लगती है।
वाकई बहुत अच्छी रचना है। तो मैम आगे बढ़ते हैं और अब आप ये बताइए कि जैसे आपके फैमिली बिजनेस में हैं जिसमें एक स्वास्थ्य गार्डन भी है जी। तो क्या आपके फैमिली मेंबर भी आपसे उसके लिए सलाह लेते हैं? आप थोड़ा बहुत उसमें अपनी सलाह देती हैं या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि हमारे यहाँ सबने अपने अपने डिपार्टमेंट कुछ बांटे हुए हैं जिससे कि कोई एक दूसरे में हस्तक्षेप भी महसूस ना हो, किंतु फिर भी समय समय पर जब भी कोई विचाराधीन ऐसा विषय होता है तो उस पर हम सब लोग बैठ कर के सलाह करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और हमारे विचार को भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि पुरुष वर्ग के विचार को महत्व दिया जाता है। और जिसकी भी बात, यदि इवन मेरी बात उसमें अच्छी होती है तो उस विचार को ही वहां पर स्वीकार किया जाता है और उसी को योजनाबद्ध तरीके से कार्य कराया जाता है। तो मैम अभी आप ये बताइए कि आप जैसे ब्राह्मण संगठन से अभी आप जुड़ी हुई हैं, तो उसके अलावा भी आप किसी और संगठन से जुड़ी हुई हैं या हम ये कहें कि आप सिर्फ ब्राह्मण जाति के लोगों को सपोर्ट करती हैं? थोड़ा ये बताइए। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और इससे जो मैं अभी तक बता पाई हूँ शायद और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हालांकि महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत बहुत कार्य कर रही हैं और मैं समझती हूँ कि जितनी जिसके भीतर प्रतिभा है उसे उस प्लेटफॉर्म तक आकर कार्य करना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण संगठन के लिए या ब्राह्मण समाज के लिए ही मेरे मन में कोई विशेष पक्षपात भावना है। इसके अलावा भी मैं एक BHU के साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे, उन्होंने बहुत सुंदर एक कार्यक्रम चलाया हुआ है 2 साल से जो कि अनुज्ञा सत्य नारी शक्ति के नाम से है। उसमें सभी प्रकार की महिलाएं हाउसवाइफ हैं या ये समझिए कि जो कई बार मानसिक विकृतियों के शिकार हो जाती हैं, अवसादों की ओर जा रही हैं, जिनके भीतर छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, उन लोगों की प्रतिभा को निकाल कर लाने के लिए हम इसके लिए उनके साथ में मिलकर के कार्य कर रहे हैं। अनुज्ञा सत्य नारी शक्ति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूं मैं। इसके लिए मुझे कार्य करने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक कि इसके अलावा भी आर्थिक रूप से भी महिलाओं को पोषण देने के लिए व्यवसाय, उद्योग आदि भी उनको मुहैया कराए जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों अनुज्ञा ने एक अपना प्रोडक्ट निकाला है अनुज्ञा प्राश के नाम से। जैसे च्यवनप्राश होता है, जैसे इस प्रकार के पौष्टिक कुछ चीजें होती हैं, अनुज्ञा प्राश के नाम से निकला है। और भी कई चीजों पर विचार उसमें चल रहा है। उसमें कोई जाति का पक्षपात या कोई ऐसी बात नहीं है, किंतु पुनः मैं ये बात कहूंगी कि ब्राह्मण वर्ग के लिए कार्य करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग हमारी वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला वर्ण है और ब्राह्मण धर्म ज्ञान की नींव है। और ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण सभा से जुड़ करके हम केवल ब्राह्मण के लिए कार्य करते हैं, किंतु यदि नींव कमजोर होगी तो भवन कैसे मजबूत होगा। तो इसके लिए ब्राह्मण भी अपने कर्तव्यों से, अपनी जागृति से कहीं कहीं पर पिछड़ा हुआ पाया जा रहा है। आधुनिकता की होड़ में, पाश्चात्य सभ्यता की होड़ में, सुख बुद्धि की होड़ में ब्राह्मण भी अपनी गरिमा को कहीं कहीं पर छोड़ दे रहा है। तो पुनः हमें उसको, इस जागृति को लाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे समाज में यदि ब्राह्मण है तो धर्म है, ब्राह्मण है तो नैतिकता है, ब्राह्मण है तो हमारे समाज की परंपराएं जिंदा हैं। तो उन परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए हमें ब्राह्मण संगठन को उसके ट्रैक पर लाना, उसकी गरिमा को उसे याद दिलाना और उसकी शक्ति को बढ़ाना, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और ब्राह्मण अभी पिछले दिनों हमने सर्व ब्राह्मण महासभा के बैनर से ही बहुत सारी महिलाओं को सम्मानित किया। उसमें ऐसा नहीं है केवल हम ब्राह्मण महिलाओं को, लेकिन जो भी समाज के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, जिनके भीतर छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, उस हिडन ट्रेजर को हम लोग निकाल कर पटल तक लाते हैं और उनको यथोचित, यथाशक्ति सम्मानित भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। तो बैनर भले ही ब्राह्मण महासभा का है, किंतु इसमें हम समाज के हर वर्ग को लेकर चलते हैं। हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में जिन बच्चियों ने टॉप किया था, उन बच्चियों को भी हमने सम्मानित किया। तो हमने ये नहीं देखा कि ये ब्राह्मण वर्ग की हैं, तो ऐसा नहीं है। किंतु मैं समझती हूँ कि ब्राह्मण वर्ग समाज की नींव है और वह नींव कहीं पर भी खोखली ना हो, इसके लिए हमें ब्राह्मण के इस मनोविचारधारा को पोषित रखना बहुत आवश्यक है। बस केवल इतना सा प्रयास है। और अनुज्ञा सत्य नारी शक्ति भी इसी को सपोर्ट करती है और बहुत सारी महिलाओं
को इससे बहुत लाभ भी हो रहा है। जी मैम, तो अभी हमने जान लिया आपसे, तो अभी आप अंत में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, हर व्यक्ति की अपनी एक विचारधारा होती है। मैं समझती हूँ कि जिसके पास जो भी कर्म क्षेत्र है, जो भी उसकी भूमिका है, वो उसे अपने पूरी ईमानदारी से करे, अपनी पूरी तत्परता से करे, समर्पण से करे। और विशेषकर महिलाएं, जैसा कि अभी मैंने कहा कि हाउसवाइफ होना कोई कमजोरी नहीं है, कोई कम बात नहीं है। एक हाउसवाइफ एक बहुत अच्छी प्रबंधक होती है, बहुत अच्छी अर्थशास्त्री होती है, बहुत अच्छी टीचर होती है और पूरे परिवार की नींव उस पर टिकी होती है। किंतु इसके साथ साथ वह केवल अपनी इसी भूमिका को तय ना करे, इसके अलावा यदि उसके भीतर कोई भी प्रतिभा है तो वह अपने लिए भी कार्य करे, उसको समाज के हित में प्रयोग करे, और अन्य में भी यदि कोई प्रतिभा है और हम उसे निखार सकते हैं, उसको सहयोग देकर के आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसको भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको आगे लाएं, उसके लिए अपना भरपूर योगदान दें। ये मेरा विशेष करके है कि यदि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे भीतर में एक संकल्प है, हमारे भीतर में समर्पण है, हमारे भीतर में ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा है, तो निश्चित रूप से सफलता हमें हासिल होती है। यही मेरा संदेश है। हर चीज के लिए यदि आज कोई कठिन परिस्थिति, विषम परिस्थिति है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे पारिवारिक है, लेकिन हम याद रखें कि एवरीथिंग इज पासिंग शो, यह भी गुजर जाएगा और आने वाला कल ए वेरी वेरी ब्रिलियंट फ्यूचर इज अवेटिंग फॉर अस। इसको हम याद रखें, यही मेरा संदेश है। जी धन्यवाद मैम, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके कार्य के लिए, नारियों के लिए जो भी आप कार्य कर रही हैं उसके लिए भी, और आप जिस भी पद में आप कार्य करती हैं उनके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमें अपना कीमती समय देने के लिए। मैं भी बंधन समाचार का बहुत बहुत आभार करती हूँ, जिन्होंने मुझे अपनी बात को यहाँ तक रखने का ये सुअवसर प्रदान किया है और मेरी छोटी सी बात को जन मन तक पहुँचाने का अवसर मुझे दिया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ सर्व ब्राह्मण महासभा महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश उपाध्यक्ष शुचि शर्मा जी। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार।